अगर दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री एक छोटे से आइलैंड की वजह से आमने सामने आ जाए तो क्या हो सकता है। पैसिफिक ओशन के बीच एक आइलैंड है जिसका नाम है ताइवान। साइज में भले ही छोटा हो लेकिन जियोपॉलिटिक्स में इतना बड़ा है कि अगर यहाँ वॉर हुआ तो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी क्रैश हो सकती है और शायद दो पावरफुल कंट्रीज चाइना और अमेरिका के बीच वॉर भी हो सकता है। बट एक सवाल, आखिर इस छोटे से आइलैंड के पास इतनी पावर कैसे और चाइना को क्या दिक्कत है इस आइलैंड से। आइए दोस्तों इसी चीज को गहराई से समझेंगे आज के इस वीडियो में। ताइवान और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है। इसकी जड़ 1949 में जन्मी थी जब चाइनीज सिविल वॉर के बाद मेनलैंड चाइना पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया और ताइवान अलग पॉलिटिकल सिस्टम के साथ चलने लगा। तब से चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और रेनिफिकेशन की बात करता है, जबकि ताइवान खुद को अलग डेमोक्रेटिक सिस्टम के रूप में मानता है। लेकिन ताइवान सिर्फ पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये दुनिया की टेक्नोलॉजी का हर्ट भी है। ताइवान दुनिया की बहुत बड़ी हिस्से की सेमीकंडक्टर्स और एडवांस चिप्स बनाता है जो स्मार्टफोन्स, कार्स, मिसाइल्स और एआई सिस्टम तक सब में यूज होता है। अगर ताइवान की इंडस्ट्री रुक गई तो ग्लोबल इकोनॉमी पूरी तरह से हिल सकती है। इसी वजह से अमेरिका और उसके एलाइज ताइवान को आर्मी देते हैं। दूसरी तरफ चाइना इसे अपनी सोवरेनिटी का इशू मानता है। पिछले कुछ सालों में चाइना ने ताइवान के आसपास बड़े मिलिट्री ड्रिल्स किए जिसमें डजन वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट शामिल थे जो इन्वेशन सिमुलेशन के रूप में देखे गए। एक्सपर्ट्स वार्न करते हैं कि अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो अमेरिका और उसके एलाइज भी वॉर में शामिल होंगे और फिर ये वॉर सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा बल्कि एक ग्लोबल पावर के बीच एक बड़ा संघर्ष बन सकता है। ताइवान क्राइसिस हमें एक सवाल के सामने खड़ा करता है कि क्या 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा वॉर एक छोटे से आइलैंड के लिए होगा। आपकी क्या राय है ताइवान के बारे में? और अगर आपको जानना है कि सेमीकंडक्टर चिप क्या है और ताइवान में इतनी प्रोडक्शन उसकी क्यों ज्यादा है तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। और अगर आपको ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।